प्रिय स्टूडेंट, मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। मैंने खबरी ऐप पर भी अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है LFT हिंदी ट्यूटोरियल। इस चैनल पर आप आपकी परीक्षा से संबंधित सामग्री सुन सकते हैं। इस खबरी ऐप का लाभ यह है कि आप कम से कम डाटा का उपयोग कर अपने उपयोग की परीक्षा सामग्री सुनकर याद कर सकते हैं। खबरी ऐप पर मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप खबरी ऐप पर मेरे चैनल पर जाएं और LFD हिंदी ट्यूटोरियल को फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFT हिंदी एंड जीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 8 की हिंदी का पाठ 4 दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती एक पद्य पाठ है और इस पाठ के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं इसका पहला पद्य। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, जैसे दीवाने। दीवाने का मतलब यहाँ पर है मस्ती भरा जीवन जीने वाले व्यक्ति से, और यहाँ पर इसका प्रयोग एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किया गया है। हस्ती, हस्ती का मतलब है सामर्थ्य से। मस्ती, मस्ती का मतलब है खुशी से। आलम, आलम का मतलब है संसार से। धूल उड़ाते, धूल उड़ाते का मतलब है खुशी मनाते। इसकी व्याख्या इस तरह से है। कवि कहते हैं कि मस्ती से भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति जोश से भरा हुआ है। ऐसे लोग इस संसार में खुशी का जीवन जीते हैं। ऐसे लोग आज यहाँ हैं तो कल कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। इस तरह ये दीवाने लोग खुशी मनाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर का पद्य है वो मैं अब आपको पढ़ाने जा रही हूं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चले। यहां पर उल्लास का मतलब है बच्चों प्रसन्नता से या खुशियों से। इसकी व्याख्या इस तरह से है। कवि कहते हैं कि ये दीवाने लोग ही प्रसन्नता और खुशी लाते हैं, और जब ऐसे लोग वहां से जाते हैं तो उनके प्रेमियों की आंखों में स्नेह के आंसू छलक पड़ते हैं और वे उनसे कहने लगते हैं कि अभी अभी तो आए थे और अभी अभी कहां चल दिए। इसके बाद आता है पद्य नंबर 3। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यहाँ पर जग का मतलब संसार से है। इसकी व्याख्या इस तरीके से है। दीवाने लोग यही कहते हैं कि उनसे उनके आने जाने का पता मत पूछो, क्योंकि उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, उनकी कोई निश्चित जगह नहीं है। उन्हें तो बस अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। वे कहते हैं कि हम इस संसार से उसकी कुछ यादें लेकर और अपना कुछ देकर आगे बढ़ रहे हैं। पद्य नंबर 4 है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर छक्कर का मतलब होता है बच्चों जी भरकर। इसकी व्याख्या इस तरीके से है। कवि कहते हैं कि मस्ती में जीने वाले दीवाने लोग दूसरे लोगों से अपने मन की कुछ बातें कहते हैं और कुछ बातें उनकी भी सुनते हैं। जहां हंसने की बात थी वहां हम हंसे और दुख की बातों पर रोना भी आया। हमारे जीवन में सुख दुख सभी आए और हमने एक समान भाव से जी भरकर उन्हें भोगा है। अगला पद्यांश है पद्यांश नंबर 5। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले,
हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यहाँ पर भिखमंगे से मतलब है भीख मांगने वाले व्यक्ति से। स्वच्छंद का मतलब है स्वतंत्रता से, आजादी से। निशानी का मतलब होता है निशानी। उर का मतलब है हृदय। असफलता होती है नाकामयाबी। इसकी व्याख्या इस तरीके से है, कवि कहते हैं कि यह संसार स्वार्थी है, मतलब ही है और भिखमंगों की तरह मांगता ही रहता है, जबकि दीवाने इस अभावग्रस्त जीवन में भी स्वतंत्रता से लोगों के बीच प्यार लुटाते चलते हैं। अभी वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए हैं, अभी उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है और इसी असफलता की निशानी एक भार की तरह यानी एक बोझ की तरह उनके हृदय में रहती है। अगला पद्यांश है पद्यांश नंबर 6। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पर आबाद का मतलब है बसना, बंधन का मतलब बेड़ियों से होता है। इसकी व्याख्या इस तरीके से है, दीवाने व्यक्ति के लिए कोई भी अपना या पराया नहीं होता। वे तो यही चाहते हैं कि वे चाहे आबाद रहें या ना रहें, किंतु इस देश में रहने वाले लोग सदैव खुश रहें, सदैव प्रसन्न रहें, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दीवाने लोग कहते हैं कि हम खुद ही कई बंधनों में यानी कई तरह की बेड़ियों में पड़ गए थे, अब हम स्वयं ही अपने बंधन तोड़कर बलिदान के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों, अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर में पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले कविता से जो प्रश्नोत्तर है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? इसका उत्तर इस प्रकार से है, कवि का स्वभाव हंसमुख है। कवि जहां भी जाता है लोगों को खुश कर देता है, परंतु उसके जीवन में आई खुशियां थोड़े समय की होती हैं। कवि इसे अपनी असफलता मानकर दुखी भी होता है, इसीलिए कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वे अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? इसका उत्तर इस प्रकार से है, कवि दुखी लोगों के बीच अपनापन और प्यार बांटना चाहता है, परंतु उसकी ये खुशियां थोड़े समय के लिए होती हैं। कवि चाहता है कि वे लंबे समय तक रहें। इस प्रयास में असफल होने पर कवि को लगता है कि उसके हृदय पर असफलता का एक बहुत भारी बोझ है। इससे कवि की निराशा पता चलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कविता में ऐसी कौन कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? इसका उत्तर बच्चों इस प्रकार से है, कविता में अनेक ऐसी बातें हैं जो मुझे सबसे अच्छी लगी। जैसे कविता में हमें बताया गया है कि हमें सुख दुख को एक समान भाव से ग्रहण करना चाहिए, मतलब हमें दुख को देखकर घबराना नहीं चाहिए, दुख में भी हमें खुश रहना चाहिए। कविता में मस्ती और उल्लास के साथ जीवन बिताने का भी संदेश दिया गया है। अगला प्रश्न है कविता से आगे का प्रश्न नंबर 1। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए, अपने जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच चर्चा करके इसका उत्तर देना है। इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। यदि हम अपने जीवन में केवल मस्ती ही करते रहेंगे तो इसका हम नुकसान भी उठाएंगे। हमें अपने समाज, घर, परिवार के कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारे समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, तभी हम एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। प्रिय बच्चों, आज का मेरा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज का मेरा ये टॉपिक यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो आपकी तरह आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।